सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दिवाली का दूसरा दिन। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था दिवाली के दिन। फर्स्ट में दिवाली के दिन में मैं जब सुबह उठी थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं भूल ही गई थी जैसे दिवाली है आज कहीं के। तो फिर अच्छे से नींद से जागी एंड उठी तो पता चला कि हाँ, मैंने दिमाग में सोचा कि हाँ, आज तो दिवाली है ना, आज तो बहुत काम होगा। तो मैं थोड़ी मम्मी की हेल्प वेल्प करी है और उसके बाद रेडी होके नहा के नए नए कपड़े लगा के फिर बाज़ार गई एंड सामान वामान किनना था पूजे का। वो कीन के आई एंड यहाँ लगभग हम शाम के 4 बजे तक यहाँ आ गए थे। एंड उसके बाद मैं जल्दी से रंगोली बनाने बैठ ही गई। मैं थोड़ी सी भी आराम नहीं करी, सीधे आके रंगोली बनाने बैठ गई। एंड उसके बाद मैं रंगोली बनाने लगी एंड उसके बाद रंगोली बनाने के बाद मैं मम्मी ने दिए हुए सजाए क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगा रंगोली बनाने का। फिर भी कल की ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, ठीक ठाक ही बनाया था, उतना भी ख़राब नहीं बनाया था। मैं सेकेंड टर्न में बना रही हूँ, फर्स्ट टर्न में उतना अच्छा नहीं बना था, ठीक ही बना था। सेकेंड टर्न में थोड़ा अच्छा बना है पहले से। एंड उसके बाद मैं रंगोली बनाने के बाद आके फिर ड्रेस वस चेंज करके थोड़े और नए कपड़े लगा के एंड उसके बाद मैं पूजा करने बैठी। एंड पूजा वूजा करने के बाद वैसे भी हम लोग नेपाल में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादा पटाखे वटाखे जलाने तो नहीं देते, फिर भी जलाते हैं बहुत इंसान, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करते पुलिस वगैरह। एंड हम लोग पटाखे वटाखे जलाते हैं, फिर भी मुझे डर लगता है। मैं सुरसुरी जला सकती हूँ एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद फिर से हम लोग ने खाना वाना खाया एंड रील वील बना के खाना वाना खा के एंड उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर हम लोग आराम से सो गए। ओ गॉड, ये था मेरा दिवाली का डे। एंड अब मैं आज की टॉपिक में बात करती हूँ। आज का टॉपिक यही है कि फर्स्ट में आपको क्वेश्चन लगेगा, अभी उतने इंसान नहीं देखते मेरे ब्लॉग, फिर भी आपको ये ज़रूर लगेगा, कभी भी देखेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये बोलती वक्त यहाँ वहाँ क्यों देखती रहती है। क्योंकि मैं अपने आप को देखकर नहीं बोल सकती, अपने आप या कोई भी हो मैं उसको देखकर नहीं बोल सकती, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ वहाँ देख के बोल रही हूँ। फिर भी मैं धीरे धीरे करके अपने आगे देख के बोलना सीख जाऊँगी। आज का ये भी टॉपिक है कि एंड मैं इतना ज़्यादा भी ब्लॉग नहीं बना सकती। मैं अपने बारे में ऐसी गॉसिप भी इतना नहीं कर सकती क्योंकि मैं गॉसिपी गर्ल नहीं हूँ। बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि गॉसिप करने में बहुत माहिर होता है, बट मैं गॉसिप करने में माहिर नहीं हूँ फ्रेंड्स। मुझे उतना भी गॉसिप करना नहीं आता, फिर भी मैं जैसी वैसी सोच कर ही कुछ बोल रही हूँ। आज का टॉपिक ये है कि मैं कभी कभी कुछ फनी ब्लॉग या हॉरर ब्लॉग या ऐसे ही कोई ब्लॉग बनाऊंगे। एंड आप मेरे बर्थडे तक 1000 सब्सक्राइबर करते हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी फनी मोमेंट भी कर सकती हूँ अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंड प्रैंक भी कर सकती हूँ। बट आप लोग ये कभी भी मत कमेंट करना कि मुझे हॉरर सीरीज करना पड़ेगा, हॉरर कुछ करना पड़ेगा या ब्लडी मैडी को बुलाना पड़ेगा, वैसा नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा
कमेंट कभी भी मत करिएगा प्लीज़। अगर मैं उनको वो कमेंट को मैं पढ़ूँगी, आपकी सारी कमेंट पढ़ूँगी, बट वो कमेंट को मैं पूरा नहीं कर सकूँगी, तो आई एम सो सॉरी, अभी से ही सॉरी बोल रही हूँ। अगर मैं पूरा करूँगी, वीडियो बना के आप ब्लॉग में पोस्ट कर दूँगी, तो आप समझ जाइएगा कि इसने कर दिया है जो मैंने कहा था। सो एंड उसके लिए थैंक यू भी मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, सारे इंसान को। जब आप लोग मेरे बर्थडे तक 6 नवंबर तक आप मेरे ब्लॉग में 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड अब मेन टॉपिक में भी मैं आती हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े वैसे भी ब्लॉग बनाऊँगी। एंड आपको पता है हार्टून्स भी एक कार्टून होता है जो कि फ़नी कार्टून होता है, जो मैं उसको भी देखूँगी आप लोगों के साथ। सो अभी के लिए तो मैं बाय अभी नहीं करूँगी, तो चिंता मत करिएगा। एंड तो भाई मुझे किसी ने बुलाया था, मैं वहाँ से आ रही हूँ। सो मैं कहाँ थी? हाँ, हार्टून्स के में बहुत फ़नी मोमेंट्स होते हैं, तो मैं जितना भी हो सके आपको फ़नी मोमेंट को महसूस कराने की कोशिश करूँगी। एंड आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। सो हार्टून्स को जब हम लोग देखेंगे तो फ़नी मोमेंट तो आएगा। एंड वही फ़नी मोमेंट बहुत सारे मैं फ़नी मोमेंट करने के बाद हॉर्न भी करूँगी कभी, पर उसके लिए आपको मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कराने ही पड़ेंगे। सो प्लीज़ 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 गाइस 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। मैं हाथ भी जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे बर्थडे तक 6 नवंबर तक 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए ना प्लीज़। मैं आपको पूरी डिटेल दूँगी यहाँ की, नेपाल के घाट में क्या होती है। सो आप लोग सोचते होंगे, अभी मेरा फर्स्ट ब्लॉग जिसने नहीं देखा है, सो वो लोग क्वेश्चन करेंगे अपने मन में कि नेपाल में होकर भी हिंदी भाषा कैसे बोल रही है। तो सो मैंने सीखा था हिंदी भाषा बोलने का। एंड मैं लगभग 7 साल तक हिंदी भाषा को सीखने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही मूवी देखती थी एंड शॉर्ट्स देखती एंड ब्लॉग्स भी हिंदी ही देखती थी कि मुझे हिंदी अच्छे से बोलना आ जाए। सो अभी मैं अच्छे से हिंदी बोल रही हूँ। या अगर आपको लगा होगा कि मैं थोड़ी अच्छी से नहीं हिंदी बोल रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझको कमेंट करिएगा कि दीदी आपने ये नहीं किया, या बहन आपने ये वर्ड अच्छा नहीं बोला है। आप कह सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर जैसी हूँ मैं, आप मुझे कह सकते हैं मुझसे कोई गलती हुई है तो। एंड अब मैं टॉपिक में आती हूँ फिर से, तो मैं बार टॉपिक से भटक जाती हूँ। ये आज मैं शायद थोड़ी लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँगी एंड समथिंग ये 15 मिनट्स अराउंड होगा, 10 to 15 मिनट्स अराउंड होगा। अभी ही मैं आपको बताती हूँ, जैसे फिल्म की ट्रेलर देखते हैं ना अपने फ़ोन में, तो वैसे ही आपको बताती हूँ, आप एक्साइटेड हो जाइएगा। सो यहाँ की जो घाट होती है ना, वो बहुत सुंदर से सजाई जाती है। एंड जैसे कि इंडिया के गांव में मैं गई थी, इससे एक साल पहले मैं गई थी अपने मामा हाउस में।
तो मैं जब वहाँ पे गई थी तो वो भी एक गांव है, सीतामढ़ी, वो गांव का नाम इंडिया में है। तो मैंने सीतामढ़ी के नियरेस्ट भी है, सीतामढ़ी नहीं है वो, सीतामढ़ी के नियरेस्ट में है। वो गांव का नाम मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जाती अपने मामा हाउस में। सो मैं जब वहाँ पे गई थी तो छठ का टाइम में गई थी। मैं एक्चुअल में छठ मनाने गई थी वहाँ पे। तो छठ मैं वहाँ गई थी कि छठ कैसा होगा वहाँ का, मैं कंफ्यूज थी। तो मैं जब गई तो वहाँ डेकोरेट भी अब खुद से करना पड़ता है यार। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया अच्छे से डेकोरेट, फिर भी वहाँ ना नेपाल जैसा अच्छा नहीं लगा। फिर भी इंडिया अपने जगह में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। आई लव ऑल फेस्टिवल्स बिकॉज festivals is a very beautiful and nice, क्योंकि मुझे फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल्स में जाते या किसी की शादी में जाते तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। एंड दिवाली में सबसे ज़्यादा, यहाँ नेपाल में, इंडिया का पता नहीं बट नेपाल में है ना, दिवाली पर यहाँ के नेपाली बच्चे सब होते हैं ना, 10 साल 12 साल 20 साल 15 साल 25 साल, जब जो 10-15 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो देवसी खेलते हैं। उसमें सब जैसे अपने एरिया होता है तो वो अपने एरिया के अंदर ही सबके घर में जाके वहाँ पे एक गीत गाते हैं। तो उनके बदले, उस गीत के बदले हम लोग उसको पैसे देते हैं। कोई भी इंसान 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 150 200 500 जितना हो सके उतना देते हैं। एंड जो 20 से 25 साल 30 साल तक के भैया होते हैं ना, दीदी वगैरह, तो वो लोग डांस करते हैं। सो पूरा म्यूजिक सिस्टम लेकर एंड ग्राउंड में पूरा म्यूजिक सिस्टम को अच्छे से चारों ओर पूरा सजा वजा के एंड वहाँ रात भर डांस चलता है। बिकॉज उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो लोग एक जगह में डांस करते हैं तो उनको अराउंड 50,000 60,000 समथिंग मिलता है। सो हमारे यहाँ सिर्फ दिवाली के दिन ही देवसी नहीं खेला जाता है। देवसी भैलो दिवाली के दिन भैलो खेला जाता है एंड देवसी और 3-4 दिन तक खेला जाता है। एंड जब से धनतेरस होता है ना, तो धनतेरस के दिन से ही देवसी खेला जाता है एंड भैलो खेला जाता है दिवाली के दिन। तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। आपको पता है मैं अभी 10 बजने वाले हैं एंड मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं दिन में ब्लॉगिंग नहीं कर पाती ही बिकॉज मुझे दुकान में भी जाना पड़ता है एंड दिन भर में बिजी रहती हूँ, इसीलिए। सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मेरा से बाल बिगड़ा है। सो आप लोग मेरा सेटअप देखेंगे, मेरा सेटअप ये रहता है। वो लोटस का फ्लावर देख ले, वो नकली है फ्लावर। एंड मैं यहाँ पे अपने फ़ोन रख के रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे रख के ही अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग करती हूँ। आई लव दिस फ्लावर, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो बाय फ्रेंड्स। एंड ये पाव किसका है पता है? पीछे का
शी इज़ माई मदर। सो बाय फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको ये 15 मिनट का ब्लॉग ज़रूर रहेगा। सो बाय।